हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसी मज़े को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आज हमारा डे है 7, ठीक है। और अभी हम लोग बेसिक मैथ्स कर रहे हैं और बेसिक मैथ्स का आज जो 7 डे है इसमें आज हम लोग करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि एनी एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक expression containing two terms is known as binomial expression। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं a प्लस बी, एक टर्म a है दूसरा b है, या मैं कहूं आपसे a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें भी आप देख रहे हैं दो टर्म है, ठीक है। या मैं आपसे कहूँ x प्लस 1/y, तो इसमें भी आपके दो टर्म है, ठीक है। तो ऐसे जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप हमारी आती है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, जैसे a प्लस बी की पावर n है, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है आपका पहला टर्म होता है a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इसी तरह से आगे क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक टर्म में पहले पावर a की पावर n थी, फर्स्ट टर्म जो था हमारा a उसकी पावर n थी, फिर n माइनस 1 हुई, n माइनस 2 हुई, n माइनस 3 हुई, और इसी तरह से यहाँ पे b की पावर 0 थी, यहाँ b की पावर 1 हुई, b की पावर 2 हुई। तो जितनी पावर्स a की कम हो रही है उतनी ही b की पावर इंक्रीज हो रही है। साथ में यहाँ पे मैंने कहा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 2 क्या होता है? फैक्टोरियल 2 हो गया 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल n तो वो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह से कंटिन्यू 2 इंटू 1 तक जाएगा। यानी कि अगर जैसे फैक्टोरियल 5 की हम बात करें तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो आपका क्या हो गया, ये आपका 120 हो गया। ये बात समझ में आई आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, है ना? ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब इसका एक केस ले ले, स्पेशल केस। मान लीजिए a की वैल्यू तो 1 हो जाए और b की जगह पे हमारा x हो जाए, तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म a जो 1 है, 1 की पावर n दैट इज 1। अगला क्या होगा, n की यहाँ पे n आ जाएगा, a की जगह पे तो 1 है इसलिए लिखना कोई मतलब नहीं है, और b की जगह पे x है तो x की पावर 1 दैट इज x। अगला क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और a की पावर n माइनस 2 दैट इज 1 की पावर n माइनस 2 दैट इज 1, लिखने का कोई मतलब नहीं है, और b की जगह पे x है, x स्क्वायर। इस तरह से आपके आगे वाले टर्म इसमें चलते रहेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, अगर 1 प्लस 1 इज सो मच ग्रेटर देन x, 1 इज सो मच ग्रेटर देन x, तो 1 प्लस x की पावर जो n है ये अप्रोक्स इक्वल टू सिर्फ हमारे दो टर्म्स आते हैं, 1 प्लस nx। बाकी तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्स इक्वल टू 1 प्लस nx। अब अगर इसी में होता 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, तो ये अप्रोक्स इसके इक्वल होता 1 इंटू माइनस nx के, यानी कि ये वाला जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। या अगर ये होता 1 माइनस एक्स की पावर n, तो अप्रोक्स किसके इक्वल होता, 1 माइनस nx के इक्वल होता। और अगर मैं कहूं कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है, तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल होता, 1 माइनस ऑफ माइनस n इंटू एक्स दैट इज 1 प्लस nx के इक्वल हो जाता। यहां तक ये बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
चलिए मैं इसको एक रब कर देता हूँ और एक आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इसके बेस पर, है ना, जो बाइनोमियल थ्योरम अभी हम लोग सीखी। इजीली समझ में आ रहा होगा ना आपको? भाई कोई डाउट हो ना तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी भी आप पूछ सकते हैं, जितना हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बाइनोमियल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1.01, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं 1 + 0.01 का पावर 1/2 लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप कंपेयर करें, अभी हम लोगों ने जो लिखा था 1 + x की पावर n विच इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1 + nx। तो यहां पे देख रहे हैं 1 से ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + n की जगह पे यहाँ पे 1/2 है, x की 0.01 है, ये हो गया 1 +। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 0.005 आ जाएगा और ये 1.005 हो गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू को हम लोग इस तरह से वेवी बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये था आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन, केवल हमें इतना पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक जो हमारा है वो है लॉगरिथम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इतना ही था, अब है हमारा टॉपिक लॉगरिथम। लॉगरिथम, अब इसी को समझते हैं कि लॉगरिथम है क्या। देखिए भाई, आपने मैथमेटिक्स बचपन पढ़ी थी, वहां पे क्या होता था a × b = c होता था और a = c/b होता था। यानी कि जो चीज इधर मल्टीप्लाई में थी वो उधर जाके वो चीज डिवाइड में आ गई, ठीक है, वो चीज उधर आके डिवाइड में आ गई। सिमिलरली अगर a की पावर x = अगर n होता है तो यहां पे x = log n बेस a होगा। मेरी बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 2 की पावर 5 = 32, तो यहां पे log 32 और ये जो ये है ये आपका बेस में आ गया 2 और ये = 5 हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई आपको? यानी कि a की पावर x = अगर n है तो x = log n बेस a हो जाएगा। अब कुछ चीज हमें याद रखनी है, ये जो a जो बेस है हमारा a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी या a > 1 होगी। यानी कि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही 0 हो सकती है। आइदर 0 से 1 के बीच में लाई करेगी या > 1 होगी। जबकि जो ये n है जिसका हम लोग log निकाल रहे हैं, इट शुड बी > 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या फॉर्मूले कह लीजिए, उनकी हम बात कर लें। तो सबसे पहला है, अच्छा अगर मैं यहां पे बेस में कुछ नहीं लिखता, इसका मतलब यहां पे बेस 10 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं log 2, इसका मतलब यहां पे बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो अभी यहां पे जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आपको वो है log mn। log mn क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड log m/n, यानी कि यहां पे देखिए प्रोडक्ट था तो ये इंडिविजुअली ऐड हो गया। अगर यहां पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो ये केस में क्या होगा log m माइनस log n आपका होगा। और अगर log m की पावर अगर n होता है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी n
लॉग एम आपकी हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लॉग एम है और इसका बेस ई है, ई एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी होती है, अगर बेस ई है और इसका हमें बेस 10 करना है तो हमें इसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एम बेस 10 वाले को। ठीक है, तो जो लॉग एम बेस ई होता है वो 2.303 लॉग एम बेस 10 के इक्वल होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब एक मैं आपको चीज और बता रहा हूं यहां पे, ये बचपन में आपको शायद पता भी होगी, वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब ये क्या चीज होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो? भाई अगर सपोज करिए आपका कोई इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई बी है, ठीक है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा। देखिए कंपोनेंडो मतलब एडिशन हो जाएगा, डिविडेंडो मतलब यहां पे माइनस में आएगा। आप चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते थे, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी। तो जो ऑपरेशन आप ऊपर यहां पे करेंगे वही ऑपरेशन आपको यहां भी ऊपर करना है, और जो ऑपरेशन आप यहां नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, वही सेम ऑपरेशन आप यहां भी डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लॉगरिथम में बस इतना ही आपको पता रहे, उसी से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि अपने पास मेडिकल है। अगर यही चीज़ आप आईआईटी वाला केस होता तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ता लॉगरिथम में, मगर यहाँ पे सिर्फ केवल आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एपी होती क्या है पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म है 2, इसके बाद कॉमन डिफरेंस 3 लेके अगर मैं टर्म लूं तो 2 + 3 5, अगला मैंने लिया 8, अगला मैंने लिया 11, अगला लिया मैंने 14। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? हाँ जी, कितने का है? 3 का है। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 3 का है, इन दोनों के बीच में 3 का है, इन दोनों के बीच में 3 का। यानी कि हर एक टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज हम लोग कहते हैं कि वो एपी में है। अब इस सीरीज में क्या होता है, जो पहला टर्म होता है वो होता है आपका ए, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी दैट इज ए प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म ए प्लस डी यानी कि 3d। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए है, सेकंड में ए प्लस डी है, थर्ड में ए प्लस 2d है, फोर्थ में ए प्लस 3d है। तो आप यहां देख रहे हैं 2 है, यहां पे डी का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे टर्म 3 है, यहां डी का कोफिशिएंट 2 है, यहां टर्म आपका 4 है और यहां पे डी का कोफिशिएंट क्या है आपका 3 है। ठीक है, यानी कि जो भी आप टर्म निकालते हैं इसी तरह से अगर आपने nth टर्म निकाला तो ये a प्लस इसका एक कोफिशिएंट कम हो जाता है n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। यानी कि nth टर्म क्या निकल के आया आपका a प्लस n-1 इंटू डी निकल के आया। इसी तरह से जो सम ऑफ n टर्म्स अगर हम लोग लेते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है, यहां पे n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज हो गया, जो फाइनाइट्स होते हैं गिनती के टर्म्स होते हैं, और आपका d कॉमन डिफरेंस हो गया, a आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो आप इसको a प्लस एल भी लिख सकते हैं। ये मेरी बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई आपको, है ना।
तो ये इसको a प्लस एल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, यहां पे सपोज करिए मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं 2 4 6 8 10। मान लीजिए मुझे इसी का ऐड करना है। आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 2 है, सेकंड टर्म मेरा 4 है, थर्ड टर्म क्या है मेरा 6 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 2 का हो रहा है, 4 हो गया, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। तो अगर मुझे इसका सम करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 5 है। तो फॉर्मूला में, और मेरे पास लास्ट टर्म भी मुझे मालूम है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद ए, फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, लास्ट टर्म मेरा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 12, ये इससे गया 6 6 5 30। तो इन सब का सम कितना आ गया, इन सब का सम आ गया 30। ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ सीरीज के फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये सीरीज के फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ जी, अब देखिए सीरीज के फॉर्मूले में, अब आपका देखिए अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स है तो सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर यहां पे ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर है तो हमारा होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे आपका n क्यूब के लिए निकालना है तो हमारा फॉर्मूला जस्ट इस वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई आपको। इससे फायदा आपको क्या मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इस सीरीज में फर्स्ट में आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 तक ले लिया तो सम क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 टर्म्स है तो n की जगह 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, ये इससे गया 5 इंटू 11 दैट इज 55। तो डायरेक्ट आपने इसका सम निकाल लिया। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज को एक एक करके समझते हुए चलो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, है ना? आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा मैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय।